अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1455 दिन हो गए। तारीख 31 अक्टूबर सन 2025। दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। वर्तमान समय में हम लोग आत्मचिंतन क्या है इस पर चिंतन कर रहे थे। अब आत्मचिंतन का जो महत्व है या उसका परिणाम है, महत्व तो जान लिया गया, उसका परिणाम क्या आता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो पहले जो हमने लेख लिखा था आत्मचिंतन का महत्व, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उसके परिणाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो हम लोग साधना कर रहे हैं, इस साधना में हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, तो अंदर में जो हमने बाहर के कूड़े कबाड़ भर लिए थे उसको धीरे धीरे हम लोग खाली कर रहे हैं, एक एक करके। बाहर का कबाड़ तो आपने जो गोदाम में रखा है वो तो एक दिन में ही साफ हो जाएगा, लेकिन जो भीतर मस्तिष्क बुद्धि रूपी गोदाम में जो आपने कबाड़ भर लिया है, इस बुद्धि रूपी कबाड़ को खाली करने में समय लगेगा। बुद्धि रूपी गोदाम में संग्रह रूपी कबाड़ हम लोग अपने अंदर में भर लिए हैं, उसे धीरे धीरे ही खाली किया जा सकता है। एक बैग खाली करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, संशय पैदा होगी, और संशयात्मक विनश्यति, जो काम आप करने बैठे हैं मैं कौन हूं को जानने, इसको नहीं जान पाएंगे, बल्कि जो आप पहले से कर रहे थे फिर उसी में मन आपको ले जाकर लगा देगा। यही सत्य है, इसी को मानो, इसी को करो। तो वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, ये सब खत्म कर देगा। चिंतन क्या है या चिंतन का महत्व क्या है? साधक का जीवन एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। साधक ही नहीं, पूरे मनुष्य मात्र का जो जीवन है वह एक निरंतर बहता हुआ नदी के जल की तरह एक प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन, जिसके सहारे
हम अपने को जान सकते हैं कि मैं कौन हूं। कभी कभी बाढ़ आती है, गांव के गांव जब बह जाते हैं, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति नदी में बहने लगता है जिसको तैरना आता है। जिसको तैरना नहीं आया वो तो चिंतन होगा ही नहीं, वो तो बेचारा पानी पिया, सांस फूला, गया। लेकिन जिसको तैरना आ रहा है, वह अगर वो बह रहा हो और कुछ दूर जाकर के उसको ये होश हो कि मैं बह क्यों रहा हूं, तो मुझे तैरने आता है, यह है चिंतन। बहते हुए जल से बाहर निकलने का काम कराता है चिंतन। आप तैर करके बाहर हो जाते हो। ऐसे ही जो लोग पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं, डर बस, भय बस, इच्छा बस, लालच बस, लोभ बस, चाहे जैसे भी कुछ आध्यात्मिक कार्य किए हैं, तो जब नया जीवन पुनः मिलता है उसी धार में बहने के लिए, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, शरीर जो भी जैसा भी है, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस देश में जन्म लिया है शरीर, उसी धार में बहने लगते हैं हम लोग, जिस धार में सभी लोग बह रहे हैं पहले से। जब थोड़ा होशदार हम लोग होते हैं, भीतर की चेतना बाहर निकलती है और अपने से प्रश्न करती है, आप क्या कर रहे हो। जब आपसे प्रश्न कराती है आपकी ही चिंतन कि आप कर क्या रहे हो, आपको करना क्या है, आप कहां आए हो, किस लिए आए हो, किस लिए जन्म लिए हो मानव मनुष्य का, तो उसी में चिंतन में अपने आप का खोज होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। साधक का जीवन एक निरंतर बहता हुआ नदी के जल की तरह प्रवाह है। इस प्रवाह में सबसे गहरा और अदृश्य तत्व है चिंतन। कह सकते हैं कि चिंतन मनुष्य या साधक की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य, पूरे मनुष्य मात्र की एक शक्ति है चिंतन। सुकरात ने कहा था अपने देश के लोगों के सामने, सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता है। जिस जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं, यह जिंदगी जीने योग्य ही नहीं है बिना जांचे परखे। सुकरात ने कहा था कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य ही नहीं होता। इस वाक्य में चिंतन की अनिवार्यता छिपी हुई है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन, अपने मूल्यों और अपने आचरण को प्रश्नों की कसौटी पर नहीं कसते, तब तक हम केवल भीड़ में बहने वाले पत्ते के समान भर हैं। जिज्ञासा और आत्म परीक्षण ही वह कसौटी है जो विचार को जीवित रखती है। यही कारण है कि ग्रीक समाज में सुकरात को मृत्युदंड भले दिया गया, किंतु उनके विचार अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचना सिखाया। ग्रीक देश में ग्रीक के लोग रहते हैं, उनमें एक संत के रूप में सुकरात जी हुए, जिन्होंने चिंतन करना सिखाया, सिखाने की कोशिश की जब वो वर्तमान में थे। लेकिन लोगों को उल्टा लगा कि क्या कह रहे हैं, कि हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं। सभी लोगों ने मिलकर के उनको फांसी दे दी। खैर, सशरीर तो वो चले गए, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर से के साथ उन्होंने जो विचार लोगों के बीच में दिया, वह विचार आज तक अमर हो गया और आगे भी उनकी अमरता की गाथा लोग गाते रहेंगे। हर देश में एक महात्मा गांधी होते हैं, नेल्सन मंडेला होते हैं, सुकरात होते हैं। अपने ही लोगों के बीच में अपने लोगों को कुछ जनाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो वर्तमान में हो वह तुम हो नहीं।
और जिसकी तुम कामना करते हो, कामना तुम्हारी पूर्ति अगर हो भी जाए तो क्षणिक होगी। अरे तुम इस शरीर के कर्ता धर्ता मालिक हो, और अपने कर्ता धर्ता मालिक होने का एहसास करो, और अपने शरीर में जो कुछ भी है उन सभी का प्रयोग करना सीखो। हाथ का प्रयोग कहाँ करना है, पैर का प्रयोग कहाँ करना है, जीभ का, कान का, आंख का, ना, इनका सबका प्रयोग करना सीखो, क्योंकि तुम इसके मालिक हो। और जब ये परिणाम आपको देते हैं तो आप भाग के कहां जाओगे, क्योंकि आपने ही गलती किया है। इसीलिए गलती सुधारने की बात कही जाती है। ये तो स्थूल शरीर की बात हो गई। सूक्ष्म शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, तमाम चीजें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं जानते हुए भी वो हमारे जीवन में हमसे करवा रहा है। अब जब हम अपने आप को जान लिए कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, इस बात को हमेशा दिमाग में, ध्यान में रखना चाहिए कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, और ये जो कुछ भी मैं देख रहा हूं आंख से वह अशुद्ध है, और यही अशुद्धि मुझे अशुद्ध करती है भीतर ले जाकर के। कान बाहर से शब्द सुनवा करके हमें अशुद्ध करता है, जीभ बाहर का स्वाद लेकर के हमें अशुद्ध करता है, जीभ शब्द बोल करके हमें अशुद्ध करता है, नाक सुगंध दुर्गंध लेकर के हमें अशुद्ध करता है, लिंग अपना विषय खोजता है आंख के सहारे, कान के सहारे, और ये सब हमको अशुद्ध ही करते हैं। तो ऐसा काम हम करें कि अपनी शुद्धि में वापस लौटे, जैसा मैं हूं। तो अब जैसे अनंत काल से पीछे से आप कर्म करते हुए आए हो, उसी तरह से धीरे धीरे ही आपके कर्म का जो संस्कार है वो बाहर होगा। एक बैग कहे कि हो जाए तो नहीं होगा, संभव नहीं है। एक बैग करने वाला उतावलेपन में अपना ही बल्कि नुकसान कर लेता है। इसमें स्थिरता दिखनी चाहिए। अगर स्थिरता संबंधों में नहीं है बाहरी, तो संबंध टूट जाते हैं। ऐसे ही मेरे अपने में, खुद में अपने संबंध में जोड़ना है जिससे मैं बिछड़ा हुआ हूं अनादिकाल से। अब यहां अपने आप से हमें जुड़ना है। तो अगर संबंध हमारे चंचलता में आएंगे तो संबंध रह नहीं जाएंगे, तो मैं अपने आप से जुड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए इसमें बहुत स्थिरता दिखाने की जरूरत है, तत्परता नहीं। तत्परता ही चंचलता है। स्थिरता, जितना स्थिर रहोगे उसमें सहनशीलता, क्षमा, धैर्य, ये सब उसमें काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं। बस आप स्थिरता में बने रहो और समय का इंतजार करो। सब कुछ आपके सामने घटेगा। जो आपके सामने घटेगा वह प्रकृति का दृश्य होगा और उसका आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं। डेस्कार्ट ने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डेस्कार्ट एक दार्शनिक हुए। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं सोचता नहीं तो मैं रहता नहीं। आप एक मुर्दे को ले लीजिए, उसमें मुर्दे का शरीर में मुर्दा उसमें है नहीं जो मुर्दा कहलाने वाला है, तो शरीर है, शरीर को मुर्दा कहा जा रहा है। अब वो अगर होता, उसकी आंखें देख के पहचानती, कान सुनता, मुंह बोलता, सुगंध दुर्गंध नाक लेता, पैर चलता, हाथ कुछ करता, लेकिन वो शरीर में है नहीं। इसीलिए वो चिंतन कैसे करेगा जब वो है ही नहीं उसमें? वो साधन का प्रयोग कैसे करेगा? इसलिए इस शरीर में रहते रहते ही हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि मैं अपने आप को पहचानूं कि मैं हूं कौन। डेस्कार्ट ने कहा कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। यह कथन चिंतन के अस्तित्व का मूलाधार बना देता है। साधक की पहचान उसके धन, पद या वंश में नहीं, बल्कि उसकी सोचने की क्षमता में है। यदि साधक सोचना बंद कर दे तो वह केवल एक जैविक जीव ही रह जाएगा। चिंतन न केवल साधक को अलग पहचान देता है,
बल्कि उसे चेतना का विस्तार भी देता है। सोचिए, यदि हम केवल अपनी आदतों और परंपराओं के सहारे जीते रहते तो क्या विज्ञान, कला और दर्शन का उद्भव होता? डेस्कार्ट का विचार स्मरण कराता है कि हर क्षण सोचना एक हमारी परम जिम्मेदारी है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जब पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों की आंधी आई, तभी भारत ने अपने आत्मा को खोजा, यानी आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया। यदि विरोध का यह झोंका न आया होता तो शायद भारत आत्ममंथन की उस गहराई तक न पहुंच पाता। गांधी जी ने भी चिंतन को नैतिकता और सत्य से जोड़ा। वे मानते थे कि किसी विचार की कसौटी यह होनी चाहिए कि वह निर्बल व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। चिंतन यदि मात्र बौद्धिक व्यायाम बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। उसमें परिवर्तनकारी शक्ति का समावेश ही उसे सार्थक बनाता है। ये तो रहा चिंतन। अब इस चिंतन का जो परिणाम है वो क्या है, जो हम लोग कर रहे हैं आत्मचिंतन, इस आत्मचिंतन का फल हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पर वह फल हमें प्राप्त हो रहा है आत्मोत्कर्ष। आत्म उत्कर्ष, दो शब्द हैं, आत्म और उत्कर्ष। तो आत्म उत्कर्ष क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश किया जाएगा। आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास। स्वयं की उन्नति अथवा स्वयं का विकास। इसको कैसे जानेंगे कि मैं आत्मोन्नति कर रहा हूं? आत्मोन्नति के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आत्म उन्नति कर रहा हूं यह कैसे पता चले? और आत्म विकास भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि आप विकास किसको समझते हो? किसी का घर नहीं है, वो घर बना लिया, आप समझते हो कि उन्होंने विकास किया। जिसके पास जमीन नहीं था, मेहनत किया, जमीन खरीदा, उसी पे बिजनेस किया, पैसा कमाया, विकास किया, खेती लिया, जमीन लिया, घर बनाया, बेटी का शादी किया, ये सब विकास आप लोग मानते हो। रोड नहीं है, रोड बन गया, सड़कें बन गई, लाइट लग गया, बिजली लग गया, पानी की व्यवस्था आपने कर ली, टंकी लगवा दिया, सरकार ने नल आपके घर में पहुंचा दिया, ये सब विकास है। ये बाहर का विकास तो दिखता है, लेकिन आत्मिक विकास क्या है, इसको कैसे जानेंगे? जो मैंने आप लोगों को 4 शब्द बताया है, मैं अपने आप में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। हर काम को करते समय इस बात का हमेशा अपने मस्तिष्क में ध्यान रखना होगा कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं और मेरे तक कोई भी शब्द पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि मैं उस शब्द से भी परे हूं। क्योंकि शब्द प्रकृति का गुण है, वह भी हवा तत्व का, वायु तत्व का। और मैं जैसे वायु तत्व अपने आप में ठोस है, स्थिर है, शांत है, एक रस है, उसी तरह से मैं हूं। मेरे में कोई आवाज नहीं है। जो आवाज हमारी निकल रही है, ये आवाज मेरे में नहीं है, ये प्रकृति में है। प्रकृति के नियमानुसार आवाज निकल रहा है। मैं तो अपने आप में, जो स्थिति आपकी नींद, किसी को सोए हुए को आप पढ़िए, अपने नींद का तो अपने को नहीं समझ में आता है, लेकिन किसी सोए व्यक्ति को आप पढ़िए कि वो किस अवस्था में है। क्या उसकी आंख देख रही है? क्या उसका कान कुछ सुन रहा है? क्या मुंह में जो जीभ है वो स्वाद ले रहा है, यानी कुछ चबा रहा है? क्या शब्द जीभ बोल रहा है?
उसके नाक के सामने आप दुर्गंध वाली चीज लेकर के जाइए, क्या वो दुर्गंध को सूंघता है? सुगंध की कोई फूल ले जाइए और उसके नाक के सामने करिए, तो क्या वो सूंघेगा? क्योंकि सब कुछ उसका निष्क्रिय हो गया है, वो अपने स्थिर अवस्था में है, वहां किसी भी तत्व का पहुंचना संभव नहीं है, सब असंभव है, वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं। और मैं अपने आप में संभव हो गया, स्थिर हो गया ना, तो मैं अपने आप में संभव हूं। तो सोए हुए को, किसी सोए हुए व्यक्ति को आप पढ़िए, क्योंकि अपनी नींद को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कि मैं बार बार कहता हूं, अपनी नींद को पढ़िए। खुद नींद कैसे आती है हमारी खुद की, इस नींद को जब आप पढ़ेंगे तब अपने इस स्थिति को पहुंच पाएंगे, तब इस चिंतन में आप बहुत सरलता के साथ आ जाएंगे। हम सरल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि अनादिकाल से हमने इंद्रियों को फ्री छोड़ दिया है। आंख फ्री है, कान फ्री है, नाक फ्री है, जीभ फ्री है, हाथ पैर सब फ्री है, जिधर मर्जी उधर जाओ, क्योंकि इनको चलना तो मन के सहारे है। अमन है चंचल, क्या क्या करवाएगा? क्योंकि मन स्थिर है नहीं। जो स्थिर है उसके सानिध्य में ये रोता है, गाता है, चिल्लाता है। कौन? मन। अमन दो रूपों में चलता है, एक शुद्ध के रूप में, एक अशुद्ध के रूप में। एक चिंता कराता है, चिंतन कराता है। तो चिंतन तो कम कराता है, चिंता ज्यादा कराता है, और वही दुखी और पीड़ित करती ये रहता है। अब हम इससे अलग होना चाहते हैं, जो मैं हूं अपने आप में, वहां तक पहुंचने के लिए हमको अपने ही शरीर और शरीर के अंगों का गहन अध्ययन करना होगा, और वही गहन अध्ययन मैं करवा रहा हूं। अभी कहिए कि 1 घंटे में पूरी चीज आप जान लेंगे, मौखिक रूप से तो जान लेंगे, थ्योरी के रूप में। अभी आज 1455 दिन हो गए, तो 1455 दिन में 1500 से ज्यादा वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, 1500 से ज्यादा। आप एक एक वीडियो रोज सुन लिए, या रोज अभी 1 घंटे में पूरा सुन डालिए। संभव है कि 1 घंटे में आप पूरा सुन लेंगे, क्योंकि एक एक वीडियो 1.5 घंटे का है, 1 घंटे में पूरा कैसे सुन लेंगे? तो उन सभी वीडियो को जो सुनोगे, एक मान लीजिए सुन लिए, या उसको पहले लिख लिए, या मैंने आपको लिख में भेज दिया, पूरा पढ़ लिए, तो क्या आप उसमें स्थिर हो गए प्रैक्टिकली? वह तो खाली मानसिक व्यायाम हो गया कि आपने पढ़ लिया, लेकिन उस पढ़े में हम कढ़ गए, स्थिर हो गए, उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ता है। जैसे LLB किया हुआ विद्यार्थी, वो डायरेक्ट जज के सामने बहस नहीं कर सकता, क्योंकि उस बहस को करने के पहले सीखना पड़ता है कि बहस कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, कब किस पॉइंट पे बहस किया जाता है। यह सीनियर से सीखना होता है, जो सीनियर लगातार कई सालों से वकालत कर रहे हों, और उनके पास कई फाइलें हों, कई पॉइंट के हों, कई विषय के हों। तो एक विषय पे आप एक दिन में भी नहीं जान पाते हो कि आज मैंने किया क्या। अगर आप शाम को बैठ करके लिखते नहीं हो कि आज मैं किस फाइल में क्या काम किया, या आज मेरा पहला दिन था मैंने क्या सीखा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से हर काम को किया जाता है, ताकि मैं अपनी सफलता खुद मैं देख सकूं, मेरी अपनी सफलता क्या है। तो आत्मचिंतन में एक शब्द है आत्मोत्कर्ष, और आत्मोत्कर्ष क्या है उसी के बारे में हम लोग अभी वर्तमान में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास। मेरा अपना विकास क्या हुआ, कैसे हम जाने?
दिन में जो आपने काम किया, अभी शाम के 6:40 हो रहे हैं और सुबह 3 बजे मैं जगा हूं, और तब से बीच में मैंने 1.5 घंटा रेस्ट लिया है विश्राम के रूप में। बाकी मैं जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, जो खाया, जो लोग मिले, उस अवस्था को हमें पढ़ना पड़ता है रोज। मैं जब मिला किसी से, तो व्यक्ति हमसे जब मिला तो किस अवस्था में था, प्रसन्न अवस्था में था, दुखी अवस्था में था, पीड़ित था, गंभीर था, चिंतनशील था, चिंताग्रसित था, क्या था वो, उसकी स्थिति क्या थी। और जब मेरे पास से जा रहा है तब क्या लेकर गया, मेरे पास आने से पहले और मिलते वक्त उसकी स्थिति हमें पढ़ना पड़ता है कि मेरे से मिल रहा है तो किस अवस्था में है। तो जब जिस अवस्था को हम महसूस करते हैं उसमें ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ताकि उसकी अवस्था बदल जाए, क्योंकि सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। और जब परिवर्तनशील हैं, हम जान रहे हैं इस बात को, तो ऐसे शब्द का प्रयोग, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अगर चिंतित व्यक्ति है उसके साथ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वो तत्काल प्रभाव से शब्द के सहारे अपने से चिंता मुक्त हो जाए। क्योंकि जाते जाते वो जब तक हंस ना दे, मुस्कुरा ना दे, और वो अपने स्थिति को आपको जना ना दे कि मैं देखिए ऐसा हूं, तब तक आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। यही मेरा आत्मविकास है। जब मेरे सामने कोई व्यक्ति आया और वह चिंतित है, ये मुझे महसूस हुआ, शब्द हमने ऐसा बोला संभाल करके, देख कर, जानकर, समझ करके, कि वह प्रसन्न हो जाए, क्योंकि चिंता मुक्त होगा तभी प्रसन्न होगा, और चिंता अगर मुक्त नहीं हुआ तो प्रसन्न नहीं हो सकता है। अगर आपके पास से जाने से पहले वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ जा रहा है, तो समझिए कि उसके मानसिक स्थिति को आपने संभाल लिया। तो आप अपने को जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि मैं किसी के साथ कुछ किया। बाहर का धन, सुख, वैभव, कार, गाड़ी, बंगला सब कुछ लोग दे दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक प्रसन्नता उससे नहीं मिल पा रही है। और वह आंतरिक प्रसन्नता बैठ करके बातचीत में होती है। चिंता नहीं, चिंतन करने से, विचार करने से हमारी वर्तमान की स्थिति बदलती है, और वही स्थिति जो बदली वही मेरा विकास है। क्योंकि मैं अपने आप को पढ़ता हूं कि मैं जब आपसे मिला था उस समय में मेरी स्थिति कैसी थी, दुखी था, पीड़ित था, पश्चाताप में डूबा था, आत्मग्लानि कर रहा था, चिंतित था, क्या था। और आपसे मिलकर के जो शब्द आपने मुझे दिया, उस शब्द के सहारे मैं सारी चीजों से मुक्त हो गया। तो मेरे आत्मिक विकास हुआ कि एक चिंतन करने का तरीका मिला, और चिंतन ऐसा कि उस चिंतन से मेरा अपना कर्म बदला, और कर्म बदलने से चिंतन भी अस्थायी हुआ और कर्म भी हमारा स्थायी हुआ। मतलब हम ऐसा कर्म किए जिससे कि भौतिक जीवन को हम अपने दुखों से मुक्त किए। जैसे धन नहीं था, अब धन नहीं है, मतलब रुपया पैसा नहीं है आपके पास, तो शाम को भोजन कैसे करेंगे प्रश्न मन में उठता है। और जब शाम को भोजन कैसे करेंगे जो प्रश्न उठता है, उसी में हमको चिंतन करते 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 पहले तो चिंता होता है, फिर चिंता में ही चिंतन आ जाता है कि भाई फलाने के पास चलें, हो सकता है उनसे हमारी समस्या समाधान हो सके। मैं अपनी बात उनके पास रखूंगा, उसका कोई ना कोई काट उनके पास जरूर होगा, समस्या का समाधान उनके पास जरूर होगा। हम गए, बातचीत किए, अपनी समस्या उनके सामने रखे, और उन्होंने बता दिया कि इस समस्या का समाधान ये है।
अगर उनके पास वो समस्या का समाधान है तो वो अपने पास रख लेते हैं, आपके समस्या का समाधान करा देते हैं। लेकिन अगर वो उनके पास नहीं है तो बता देते हैं कि फला के पास जाओ, मैं टेलीफोन कर देता हूं या मैं चिट्ठी लिख देता हूं, ये चिट्ठी उनको दे देना, आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी से कहोगे ही नहीं, अपनी बात रखोगे ही नहीं, समस्या का समाधान ढूंढोगे ही नहीं, तो जो लिए हो दुख पीड़ा वाली शब्द, उसी शब्द में रह जाओगे और वही शब्द फिर आपको पीड़ा देते रहेंगे, जीवन भर देते रहेंगे। इसलिए संत के सानिध्य में ही चिंतन करना चाहिए, जिससे कि मैं आत्मिक विकास कर सकूं। और आत्मिक विकास यह है कि निर्भयता 24 घंटा बना रहे। हमें कोई शाब्दिक रूप से तो कोई बात नहीं बोल दिया, लेकिन ऐसा कोई मेरे साथ व्यवहार ना करे जिससे कि मेरे ही शरीर रूपी जीवन पर असर पड़े, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, उस पर कोई असर पड़े। हम ऐसा संग करें, ऐसा अपना व्यवहार हम करें, ऐसी बोली बोलें, ऐसा चिंतन करें जिससे कि मैं खुद अपने आप में स्थिर रहूं, शांत रहूं, एक रस रहूं और अपनी शुद्धता को मैं पहचान सकूं। लोगों में उसकी जो क्रियाएं हैं हमारे प्रति, सोचना, बोलना, करना, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब ना हो। मैं अपने आप के प्रति क्या कर रहा हूं, मैं जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको मैं क्या करके भेज रहा हूं, प्रसन्न करके या दुखी करके, ये महत्वपूर्ण है आत्मिक विकास के लिए। तो आत्मोत्कर्ष क्या है? आत्म उत्कर्ष, ऊपर उठना। जिस अवस्था में मैं वर्तमान में था या हूं, इस वर्तमान अवस्था से मैं अपने आप को ऊपर उठा सकूं। मैं अगर दुखी हूं तो प्रसन्न हो जाऊं, पीड़ित हूं तो आनंदित हो जाऊं। तो कैसे, यही प्रश्न है। तो ये कैसे प्रश्न का उत्तर आप संत के सानिध्य में ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो किसी के भी पास अगर आप बैठोगे तो उसको आपसे लाभ चाहिए, वो आपको लाभ नहीं देगा, आपसे लाभ चाहिए। और वो आपसे लाभ क्या चाहिए? बाहरी धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, पन्ना, पोखराज, यहाँ तक कि आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाला, ये सब की इच्छा कामना लोगों में है एक दूसरे से पाने के लिए। मैं दो ऐसा भाव नहीं किसी के में आता है, कोई हमको दे ये भाव जरूर आता है। तो आत्मोत्कर्ष में, आत्मिक विकास में होता है कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं। वही हाथ पैर मेरे पास भी है जो मुझे दे रहा है, वही हाथ पैर उसके पास भी जो मुझे दे रहा है, और वही हाथ पैर मेरे पास है, मैं उससे ले रहा हूं। मैं क्यों ऐसा काम नहीं करता हूं कि मैं उसे दूं? अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो उसके बदले में मैं उससे अच्छी चीज देने की क्षमता रखना चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए, या रखता हूं, उसको दूंगा। तो संत महात्मा के पास तो होता है, वो होता है विचार, वो होता है चिंतन, वो होते हैं शब्द। ऐसे शब्द संत बोलते हैं कि पीड़ित व्यक्ति भी वहां प्रसन्नचित हो जाता है। हमारे कबीर पंथ में भजन गाते हैं कि दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। जब आज कबीर क्यों दिन दूना रात चौगुना पॉपुलर हो रहे हैं, इसी वजह से कि वह पीड़ित व्यक्ति को अपने सीने में लगाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, और सीने से लगा करके उसको प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं। आज जितने छोटे वर्ग के लोग हैं, जिसको आप लोग छोटा वर्ग कहते हैं, है तो मनुष्य ही, लेकिन उनके कर्म इतने छोटे हैं कि वो छोटे माने गए। मांस खाना, बीड़ी पीना, दारू पीना, पुकार खाना, ये सब छोटे कर्म हैं। अब ऐसे लोग हमारे कबीर पंथ के संत समाज ने
ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, भजन गा गा करके। हम जब संत बने थे उस समय में हमारे संत लोग आपस में जब उनकी मंडली चलती थी तो मंडली में जितने संत रहते थे उनको सबको कुछ न कुछ काम आवंटित किया जाता था कि भाई अपनी क्षमता अनुसार कुछ करते रहो, किसी का ऐसा फ्री में मत खाओ। भले भजन कर रहे हो लेकिन इनका जो खा रहे हो, अगर भजन नहीं करोगे सही ढंग से तो इनका, वो कहते हैं कि गृहस्थों के अन्न में 9 दंत है, अगर भजन करे तो उबर, नहीं तो फाड़ डाले अंग। तो फाड़ डाले अंग का मतलब होता है बदनामी होता है, क्योंकि जो आप भोजन करते हो बिना विचारे, उसकी मानसिकता उस भोजन से आकर के आपके जीवन में प्रभावित करता है, आपके विचारों को, कर्मों को, चिंतन को, हर चीज को प्रभावित करता है। इसीलिए सबका भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हुआ और आपके विचार लिए, ये संतों के लिए है, और वह अपने जीवन को कुछ बदला, तब उसका कुछ लीजिए। और अगर वो अपना दे रहा है और आपका कुछ नहीं ले रहा तो मत लीजिएगा। वो भले कुछ भी दे लेकिन लेना नहीं, नहीं तो उसकी मानसिकता आप पर हावी हो जाएगा। आप ले लेकर के चित्त में और वृत्त बनाते चले जाओगे, जो खाली करना है और भरते चले जाओगे। इसलिए चित्त में वृत्त बनने मत दीजिए कि किसी का भी खाओगे तो वृत्त बनेगी, फाइल बनेगी, और वह फाइल समय से खुलेगी, फिर आपको पुनर्जन्म में जाना होगा और वह फाइल आपको सॉल्व करना होगा। इसलिए अपना खिलाइए, अपने शरीर से उद्यम करिए। संतों के लिए है, गृहस्थ तो बेचारा अपने परिवार समाज आदत के, परिवार समाज और आदत, खुद की आदत के लिए ही वो उद्यम करता है। आपको और हमारे लिए थोड़ी करता है, वो अपने लिए भी नहीं करता है, वो अपनी आदत के लिए करता है। जिस भी तरह का उसने आदत बनाया है, इसलिए वो आदत के वशीभूत होकर के कार्य करता है। बिजली के खंभे पे अगर चढ़ता है तो आदत के वशीभूत ही, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूं आश्रम के बाहर जितने बिजली वाले हैं उसमें कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खाते हैं, उसमें 1-2 बच्चे ऐसे हैं, बाकी जैसे ही 5 बजता है वैसे दारू पी लेते हैं। अब जब दारू पी लेंगे तो बताइए, वो नशे में है, शरीर उनका अपने काबू में नहीं है, खंभे पे बिजली की चढ़ गए, पता चला करंट मार दिया, और जब करंट मारा तो नीचे गिरे, हाथ टूटा, पैर टूटा, सर फूटा, क्या हुआ पता नहीं चलता है। मरे कि जिंदा है भी पता है बाद में चलता है, जब गिरने के बाद। इसलिए हम अपने ही भीतर के कमियों को दूर करें ताकि अपने को हम खाली कर सकें। जो पहले से भर लिए हैं उसको हम खाली करें। आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास, किंतु यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। इसका कारण यह है कि उन्नति के पैमाने ही सम्यक रूप से परिभाषित नहीं है। जो उन्नति का पैमाना है, लोग पैमाना अपना बनाए हुए हैं, उस पैमाने में ही कमियां हैं, क्योंकि अलग अलग शोधकर्ता अलग अलग पैमाना। इसका कारण यह है कि उन्नति के पैमाने ही सम्यक रूप से परिभाषित नहीं है, उसका सम्यक चिंतन नहीं हुआ, सबको देखा नहीं गया, सबको परखा नहीं गया, जांचा नहीं गया। इसीलिए सब लोग अपने मनमानी तरीके से अपने आत्म विकास कर रहे हैं। और उन्नति का जो परिभाषा लोग परिभाषित कर रहे हैं वो अपने अपने कर्मों, अपने अपने विचारों के अनुसार, उसमें समन्वयक नहीं है। माने आपका विचार मेरा विचार एक जगह स्थिर हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। आपके विचार अलग, मेरे विचार अलग। अगर हमें किसी के विचार में जाना है
तो हमें अपने पूरे जीवन को समर्पित करना पड़ता है। जैसे विद्यार्थी है, किसी विषय का विशेषज्ञ बनना चाहता है, जो उसने अपनी कामना यानी टारगेट बनाया है, उस विषय के विशेषज्ञ के साथ वो बैठता पूरा जीवन समर्पित किए रहता है, जब तक उसको पद मिल ना जाए। जो लक्ष्य उसने बनाया अपने जीवन में, वह लक्ष्य उसको जब तक उसको मिल नहीं जाता, तब तक वो समर्पित होकर के उस विषय के विशेषज्ञ से पूरा जुड़ा रहता है। बल्कि और उसमें इंक्लूड करता है, जो और भी विशेषज्ञ उसके हैं, उनके साथ भी अपना संबंध जोड़ता है, ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास, किंतु यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। इसका कारण यह है कि उन्नति के पैमाने ही सम्यक रूप से परिभाषित नहीं हैं, अपितु प्रत्येक साधक या व्यक्ति या मनुष्य के दृष्टिकोण में उत्कर्ष का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। सभी लोग जो अपना देख रहे हैं, बस उसी में अपने आप को, अब क्या कहें, शब्द का प्रयोग है बड़वा राजा, अपने चिंतन करके अपने बड़वा राजा बन गए। उसमें समन्वयक रूप से चिंतन नहीं हुआ, उसमें मतलब तर्क लगा करके उसको परखा नहीं गया, जांचा नहीं गया। जैसे जब कोई घटना घट जाती है तो घटना पहले एफआईआर दर्ज होता है, प्रथम सूचना के तहत वह रजिस्टर्ड होता है। अब वह सही है कि गलत, किसने किया, कब किया, कैसे किया, किस रूप में किया उस घटना को, अब उसकी पूरी जांच होती है। उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, गहन जांच। और गहन जांच में पता चलता है कौन किया, कब किया, कैसे किया, किस रूप में किया, किस साधन से किया, कौन स्थान पे किया, और करने के बाद उसका उपयोग क्या किया। उस सब तक जाने के लिए, वास्तविक स्थिति तक जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया जाता है, तो उस चार्जशीट पर गहन चिंतन करते हैं जज साहब, क्या सही क्या गलत, रिपोर्ट जो आई है वो सही है अथवा गलत। तो क्या करते हैं, उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से तर्क से जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपने सही इन्वेस्टिगेशन किया है। अगर किया है तो उसका प्रूफ दीजिए कि कैसे आपने, किस किस स्थान पर क्या क्या आपने अध्ययन किया, कैसे किया, किस साधन से किया, वो सब पूरा लिखित रूप में दीजिए, प्रूफ के रूप में। और तब हम समझेंगे कि आपने सही इन्वेस्टिगेशन किया। क्योंकि जो विरोधी वकील है, वह विरोधी वकील आपसे तर्क के द्वारा जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को बचाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न रखेगा जहां आप अगर सही तरीके से अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो जज साहब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब जज साहब कंफ्यूज हुए तो सही तथ्य रखते हुए भी आप फेल हो जाएंगे, तो वही जज साहब आप पर नाराज होंगे। इसलिए तथ्यात्मक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और वह इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट के रूप में हम न्यायालय में दाखिल करते हैं, ताकि उस पर हम सही तर्क दे सकें। ऐसे ही जब सभी चीजों पर सभी लोग चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं, उस शुद्ध जीव जो आत्म उन्नति करना चाहते हैं और आत्मोन्नति में लगे हुए हैं, वह लोग जब आपस में बैठ करके अपने आत्मोन्नति के बारे में चिंतन करते हैं तर्क से, तो वह जो लास्ट में निकलता है अपने आत्म उत्कर्ष को पाने के लिए, आत्मोन्नत करने के लिए, वह चीजें जब सभी लोग एक स्वर से मान लें तो समझिए कि वह तर्कपूर्ण चिंतन है। और उसमें अगर अलग अलग अभी विचार हों, इसका मतलब है कि अभी बाधाएं हैं, क्योंकि कोई ऐसा एक शब्द मिल नहीं रहा है जिस शब्द को
सभी लोग स्वीकार कर सकें। अब मैं एक अलग आध्यात्मिक आदमी आपको दिख रहा हूं, क्योंकि मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी लोग हमारे पास आएंगे उनकी खोपड़ी अलग अलग होगी, और खोपड़ी में जो संस्कार भरा हुआ वो अलग अलग होगा। आंख से अलग देखेगा, कान से अलग सुनेगा, नाक से अलग सुगंध दुर्गंध लेगा, जीभ से अलग स्वाद लेगा, पैर से अलग चलेगा। वो शिश्नेन्द्रिय से कर्म कर चुका है, तो जो मैं बोलूंगा उस पे और अपने कर्म के संस्कार को दोनों का वो चिंतन करेगा, यानी दोनों को आपस में तर्क से जानने की कोशिश करेगा ये क्या कह रहे हैं। और मैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण ले रहा हूं सुख के रूप में, ये उस सुख में ये बाधक बन रहे हैं। तो आपसे सब तर्क कर देंगे लोग कि आप अपने जगह पे फेल हो जाएंगे, आपकी वाणी मौन हो जाएगी, क्योंकि आपके उसको आगे समझाने के लिए शब्द नहीं आपके पास है, क्योंकि आपने सही तरीके से खाली थ्योरी जाना, आंख से पढ़ा कान से सुना, प्रैक्टिकल नहीं किया आपने। तो प्रैक्टिकल करते समय एक एक शब्द पर प्रैक्टिकल किया जाता है, उस पर जो कमियां हैं वो दूर की जाती है, सही तथ्य को पकड़ा जाता है, और वही जो सही तथ्य को पकड़ता है वही तर्क से किसी के भी मुंह को बंद कर सकता है, क्योंकि उसने हर पहलू पे कर्म करके देखा है, और जब वो कर्म करके देखा तो आपके मुंह को बंद कर देगा, क्योंकि शब्द उसके पास हैं, उसने कर्म किया है। मैं जो कर्म करवा रहा हूं वो तथ्यात्मक थ्योरी और साथ साथ प्रैक्टिकल। जब हम अपने श्वास को देखते हैं, एक तो मेरा मन इतना चंचल होता कि श्वास को देखता ही नहीं है, उसी में प्रश्न करता श्वास को कैसे देखें, श्वास कहीं दिखता है, हवा कहीं दिखता है। लेकिन जब उसको शब्द दिया जाता है कि महसूस करिए, तो तुरंत स्वीकार कर लेता, हाँ महसूस होता है। ये कहिए तो मैं मान लिया, लेकिन ये कहिए कि आंख से देखिए तो कैसे देखेंगे, ये तर्क करता है। और जैसे शब्द आपने दिया महसूस करिए, तुरंत स्वीकार कर लेता, आंख बंद करता, महसूस करता है, और फिर अपने ही श्वास को महसूस करता है देखने में। श्वास चल रहा है कि नहीं, श्वास चल रहा है कि नहीं। तो जो मन बहुत सारी बातें ख्याल करता है, 1 मिनट में जो मैंने बताया था 47 बार सोचता है, ख्याल करता है, तो वो 47 बार का सोचना बंद हो जाता है। वो सिर्फ 1 मिनट तक लगातार अपने ही श्वास को देखने में लगा देता है, लेकिन उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वो तुरंत नहीं आ जाता है। तुरंत जैसे श्वास में आपको मैं कहूँ अभी तत्काल में कि श्वास को देखिए, अगर अभ्यास नहीं किए हैं तो आंख बंद करते ही जैसे श्वास को देखोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड यानी 30 सेकंड के अंदर ही अंदर आपका मन कहीं बाहर कुछ ना कुछ जरूर ख्याल कर लेगा। अब 1 मिनट तक वो तो स्थिर है नहीं, आपका मन श्वास पर केंद्रित नहीं है, वो कुछ ना कुछ बाहर अंदर 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 कुछ सोच लिया। लेकिन जब लगातार आपसे अभ्यास करवाया जा रहा है तो धीरे 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 अब ये महसूस हो गया कि हमें बैठ करके करना यही है, और जब बैठ करके हमें यही करना है, खाली श्वास को देखना है, उसको कहते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो श्वास मेरा दृश्य हो गया, मैं उसका दृष्टा हो गया, देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला। तो दोनों आपस में अलग अलग महसूस होने लगते, श्वास अलग हो जाता है, देखने वाला अपने आप में अंदर अलग हो जाता है। जब देखना 1 घंटे तक लगातार अपने श्वास में मन को केंद्रित किया जाता है देखने के लिए, बाकी एक शब्द भी बाहर का कोई ख्याल ना होने पर, तब जाकर के आप श्वास और मैं को अलग कर पाते हो। और जब श्वास और मैं अलग हो गया, तब जब आपको दिखाया जाता है कि अब देखो कि श्वास में क्या मिल रहा है, ये प्रश्न आपके दिमाग में डाला गया, श्वास में क्या मिल रहा है या क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या शब्द में आप क्या अनुभव करोगे, तो जो वर्तमान में होगा तो उसमें आपको 6 शब्द दिए गए अलग से, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये 6 शब्द आपको दिया गया। तो श्वास को जब आप देखोगे अलग होकर के, श्वास अलग महसूस हो गया था बिल्कुल,
मैं और मेरा श्वास अलग अलग हो गए। अब श्वास को जब देखोगे तो वर्तमान जिस समय में आपने अपने श्वास को देखना प्रारंभ किया है और ये प्रश्न किया कि क्या दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे कि श्वास में उस समय में यानी हवा में जो कुछ भी मिश्रण होगा, मिला हुआ होगा, वह आपको दिखाई देगा। जैसे सुगंध, अगर हवा में मिला हुआ है, मिश्रण है, तो सुगंध दिखाई देगा, हवा नहीं दिखाई देगा तब, तो सुगंध दिखाई देगा। और अगर कहीं दुर्गंध अगर उसमें मिश्रण है तो दुर्गंध दिखाई देगा। और अगर ठंड है हवा, तो बाहर में अगर मान लीजिए अभी बारिश हो रहा है, वर्तमान समय में आज 31 अक्टूबर हो गया, बारिश हो रहा है 2 दिन से, तो हवा में एक ठंडी है पानी की वजह से, वो मिश्रण है ठंड, हवा में जल की शीतलता उसमें दिखाई दे रही, तो महसूस क्या हो रहा है? ठंड ठंड। और यही 1 महीना पहले बारिश जब हो भी रही थी फिर भी उमस थी, गर्मी था, नीचे जो पृथ्वी ठंड नहीं हुई थी उसकी गर्मी बाहर निकल रही थी, तो हवा में गर्म महसूस होता था, तो इसलिए उमस महसूस होता था। और 1 महीना बाद अब जो है उमस कहीं मालूम नहीं हो रहा, तो नाक में जो हवा अंदर हम खींच रहे हैं, ले रहे हैं, वह मेरे से अलग महसूस हो गया। अब उसमें से 6 चीजें आपको समय समय से दिखाई देंगे, जो वर्तमान में होगा उसी को लगातार आप देखिए। तो जब आप लगातार देखते हो तो देखते 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 वो देखना भी बंद हो जाता है अपने आप में। अभ्यास जितना ही करोगे, इस जितना भी बात मैं बता रहा हूं एकदम स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई इफपट नहीं होता है। सही सत्संग लोग करते नहीं हैं, सत्संग के नाम पर हम बाहरी बाहरी बातें बहुत ज्यादा करते हैं, और वर्तमान में हम जैसे पहले रहते हैं वैसे ही वर्तमान में सत्संग के बाद भी रह जाते हैं। वही क्रोध, वही लोभ, वही सुरती, वही बीड़ी, वही गाली गलौज, वही मारपीट, वही दूसरे का जमीन जायदाद छीनना, वही स्थिति रह जाती है। सत्संग का मतलब हुआ सही तथ्य की जानकारी, और सही तथ्य की जानकारी होने पर मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, और अपने ही काम में कंसंट्रेशन आ जाती है, एकाग्रता, कि मुझे क्या करना चाहिए अब, कि इससे जिससे मेरी ये जो स्थिति है वह बरकरार रहे। तो हम गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, किसी का सामान नहीं छुएंगे, बिना पूछे किसी का सामान उठाएंगे नहीं, अगर हमें जरूरत है तो हम मांग के लेंगे, न कि बिना मांगे ले लेंगे। यानी जो भी व्यवहार हम करेंगे वो सतर्कता और सावधानी के साथ करेंगे, ताकि मेरे मन पर उसका बुरा असर ना पड़े, मेरे शरीर पर, मेरे कर्म पर, मेरे चिंतन पर, मेरे विचार पर उसका कोई बुरा असर ना पड़े। तो सावधानी बरतेंगे। तो सावधानी बरतते समय इस बात का ख्याल रहता है कि मैं अलग हूं, ये कर्म अलग है। तब अपने आप को आप बचा पाते हो, और बचाते बचाते एक अवस्था ऐसी आ जाती है पूरे संसार के सारे दुखों से बचा ले जाते हो। लेकिन थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जिस विषय के बारे में आपने लक्ष्य बनाया वह विषय जब तक आपको प्राप्त ना हो तब तक यह आप उस पर चलते ही रहते हो। जैसे बाहर आपने लक्ष्य बना लिया कि हमें पीएचडी करना है, डॉक्टर की उपाधि लेनी है, तो पीएचडी जब तक हो नहीं जाएगा तब तक आपको चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, टोटल काम करना पड़ेगा, तो उसको प्राप्त करने में लगता है। पीएचडी आपने कर ली, आपका सम्मान वहीं से शुरू हो जाएगा। पीएचडी होल्डर आप हुए नहीं, आपकी मांग बढ़ गई, क्योंकि डॉक्टर की उपाधि आपकी लग गई। और जब आपके सर्टिफिकेट पर इतना सरकार का मुहर लग जाता है, जब तो वह इतना वजनदार हो जाता है कि वह बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी उस डिग्री की इंतजार करते हैं, और डिग्री जैसे मिली, डिग्री के माध्यम से आपका वजन बढ़ जाता है और आपके डिग्री का वजन बढ़ जाता है। यानी लोग उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, इंतजार करते हैं आपकी डिग्री प्राप्त करने तक। अब जो मेरा अपना व्यक्तिगत डिग्री है वो साधु की है,
मैं जब साधु बना सन 90 में, तो साधु का मतलब मैं जानने की कोशिश किया तो पता चला कि आध्यात्मिक विद्यार्थी और अध्यात्म में मैं कौन हूं का परिचय, मैं स्वयं कौन हूं परिचय करने वाले का नाम विद्यार्थी है। वह विद्यार्थी है साधु। यानी अपने सभी कर्मों को वो सज्जनता की ओर लेकर के जाए, दुर्जनता की ओर नहीं। यानी हम बात करें तो प्रेम से करें, ऐसा मिठास घोलें कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, आपकी बात को स्वीकार करे, आपकी बात के द्वारा वो अपना भी कल्याण करे, आपके जो कर्म है उसका आदर्श माने और उस आदर्श से अपने कर्म को सुधारे ताकि वो भी आदर्शवान बने। बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हम लोगों के जीवन में है, हम करते जरूर हैं लेकिन हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि किसी ने जानकारी दी नहीं सही ढंग से। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि साधना करते समय इस बात का ख्याल रखा जाए कि मैं साधना किस उद्देश्य से कर रहा हूं, क्योंकि साधना का मतलब होता है बस में करना। तो हम अपने आंख को अपने बस में कर रहे हैं, अपने नाक को अपने बस में कर रहे हैं, अपने जीभ को कर रहे हैं, अपने कान को कर रहे हैं, अपने लिंग को कर रहे हैं, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने मन को भी कर रहे हैं जो ख्याल करता है, अपने चित्त को भी हम अपने बस में कर रहे हैं जो उस पर अनुसंधान करता है, अपने बुद्धि को भी हम अपने बस में करने में लगे हैं ताकि वह बुद्धि मेरे लिए काम अमृत का काम करे। मैंने जब चाहूं तब मैं अपनी बुद्धि को शांत कर ले जाऊं और कर्म ऐसा करूं कि मैं अपने आप को पहचान कर सकूं कि मैं यही हूं, ये कंफर्म हो जाए। तो ये जो साधना है बस में करने वाली चीज है। तो साधना करते समय हमको इस बात का ख्याल होना चाहिए मैं किस चीज को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा हूं। तो प्राप्त नहीं, प्राप्त वस्तु जो अप्राप्त की तरह दिख रहा है, जिसको हम बाहर भटक रहे हैं खोजने के लिए, वो प्राप्त हो जाए। मैं कौन हूं, जब मैं कौन हूं का परिचय हो जाएगा उसके बाद की आप उसके बाद से आपकी स्थिति बदलेगी, क्योंकि आपकी उसी में स्थिरता बनेगी कि मैं यही हूं। और जब जैसे मान लीजिए आईएएस लड़का बन गया, अब आईएएस बन जाने से डायरेक्ट उसको जब पोस्टिंग डीएम की थोड़ी दे दी जाएगी, जाओ अच्छा डीएम की पोस्टिंग ले लो। उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 6 महीने की साल भर की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद भी डायरेक्ट उसको नहीं दिया जाता वो कैडर के हिसाब से, वो कैडर कह रहा हूं क्या बोलते उसको, रैंक के हिसाब से। जैसा रैंक है उस रैंक के हिसाब से डायरेक्ट जन्म डीएम पद भी नहीं दिया जाता है। कभी वीडियो बनाया जाएगा, कभी नायब तहसीलदार बनाया जाएगा। प्रथम जो पोस्टिंग होगी आपकी छोटे पद पे होगी, वहां से ऊपर उठाया जाएगा। 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक आपको उसमें रह करके उन लोगों की सारी गतिविधियों को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। फिर आपकी उसमें प्रमोशन होता चला जाएगा। फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर आपको डीएम का पद दिया जाएगा, ताकि आप सब कुछ नीचे जाने रहो, देखे रहो, समझे रहो। क्योंकि आप जब डीएम बनोगे तो सुपरवाइजर हो, उन लोगों से उसी तरह से काम कराना होगा। अगर आप जाने हैं तो निश्चित काम करा ले जाएंगे, और अगर नहीं जाने हैं तो काम कैसे कराएंगे, क्योंकि वही लोग आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप जाने रहेंगे तो वो पढ़ाने भी आएंगे तो आप पढ़ा देंगे उनको उल्टा, क्योंकि जानकारी आप रखते हैं। इसलिए वो डरते भी हैं, और उनका डर आपका सही मार्गदर्शन। तो जो आप चाहते हो कर ले जाते हो। लेकिन अगर आपसे कोई डरा नहीं, इसका मतलब आप जानकार हो नहीं। और जब जानकार नहीं हो तो लोग जो उसका फायदा उठा लेते हैं, आपसे ही गलती करवा लेते हैं। अभी फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड होता है, उसमें वीडियो अपलोड हुआ है रील के रूप में। लखनऊ में एक दरोगा 2 लाख का रिश्वत ले रहा है, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे प्रसारित है। 2 लाख का कैश ले रहा है
अपने टेबल पे लोग रख रहे हैं, और टेबल पर भी मतलब गड्डी गड्डी पैसे खुले में ऐसे रखे जा रहे हैं, न कि वो पैकिंग है। और वह जो है रखवाता है एक फाइल में, और सब वीडियो बन रहा है, मतलब वो जो कलम में वीडियो होती है वो लगा करके उनका सारा चीज लिया जा रहा है और पैसे दिए जा रहे हैं, वो भी खूब मस्ती में ले रहे हैं। कारण क्या था? मांगे तो कई लाख रुपए थे, लेकिन 2 लाख रुपए में वो बात बन गई थी। जो जिसको देना था वो 2 लाख तक देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इनकी मांग ज्यादा थी, डिमांड ज्यादा था इनका। अब जब वो दिया तो देने के पहले जो एंटी करप्शन टीम को भी उसने बता दिया इस वजह से ये पैसा मांग रहे हैं इस काम को करने के लिए। अब एंटी करप्शन वाले पीछे खड़े थे, वो तो वीडियो नहीं प्रसारित हुआ पकड़ते हुए का, लेकिन वो पैसा वो ले रहे हैं, टेबल पे रखा जा रहा है, फाइल में रखवा रहे हैं, फाइल में रखवा करके उसको पकड़ करके साइड में रख रहे हैं, इतना वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक प्रूफ हो गया, और वह प्रूफ से वो भाग नहीं सकते, क्योंकि पैसा लेते हुए का वीडियो बन गया और ऑथेंटिक है। मैं उसको नहीं मानता हूं कि ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन जो प्रसारित हो रहा है मैं खाली एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि प्रूफ हो गया। अब वो प्रूफ में वो पकड़े जाएंगे। अब उनके साथ क्या क्या होगा? अगर वही वो ना लिए होते तो उनका दिल गवाही करता, अगर वो वास्तव में सही ढंग से गलत है तो गलत उसको परिणाम दिलवाते सरकार की तरफ से, और अगर गलत नहीं है तो उसको बरी भी करवाते। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सही को सही करना, गलत को गलत दिखाना। लेकिन वो गलत को ही सही करने लगे थे, इसलिए गलत कराने वाला व्यक्ति वो जानता था कि ये गलत कर रहे हैं तो इनके साथ भी गलत होना चाहिए, तो क्योंकि वो प्रूफ पा गया। अब प्रूफ जो है वो सबके सामने आ गया। अब उनके साथ सरकार क्या करेगी वो तो सरकार जाने। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो हम मानसिक स्तर पे करते हैं, ये प्रूफ के रूप में हमारे ही अंदर में रहता है। हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और खुशहाल रहता है, उससे बार बार किसी तरह का कोई पश्चाताप और आत्मग्लानि नहीं होती है। लेकिन जब हम गलत करते हैं तो भी हमारा मन हमको गवाही करता है कि आप गलत कर रहे हो, कहता है अंदर से कि आप गलत कर रहे हो, और उसी को हम दबा करके गलत कर बैठते हैं तो गलत का परिणाम भी सामने भोगते हैं। जब शरीर रोगी होता है, मान लें दुनिया के लोग ना जाने, मेरा शरीर तो जान रहा है जो प्रकृति है, मन भी मेरा प्रकृति है, आंख भी प्रकृति है, चित्त भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, सब कुछ तो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, और उसी का परिणाम आपके सामने देते हैं। आपके शरीर को ही रोगी बना देते हैं। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, क्या नहीं हो गया। यहां तक कि आप खुद अपने शरीर से सुसाइड कर लेते हो, या गोली मार करके, या जहर खा करके, या पानी में कूद करके। तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, ये आपके अंदर में 2 वृत्तियां हैं, एक सही एक गलत। तो गलत अगर हो रहा है तो सही कहती है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जो है सही कहने वाले वृत्ति को दबा देती है और अपना काम कर लेती है, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व हैं, श्रेय उसको दे दिए और वह आप सही कहने वाले को दबा दिया। और जब परिणाम आया तो आप कहीं वही जो गलत किया है वही कहता है यार तुम्हारी बात मान लिए होते। पश्चाताप का मतलब उस सही वृत्ति से बात करना आपस में कि तुम्हारी बात मैं मान लिया होता तो ये दशा न देखता, ये दिन देखने को ना मिलता। इस तरह की भाषा अंदर से निकलती है। तो ऐसा ना होने पाए, हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपनी जो साधना करनी है किसी संत गुरु के सानिध्य में करिए, और वहां उनके किसी भी व्यवहार से भागिए नहीं। हम लोग करते क्या हैं,
कच्चे होते हैं, साधक लोग कच्चे होते हैं, क्योंकि उनको उनका लक्ष्य पता नहीं रहता, खाली मन में वो लड्डू फोड़ते हैं कि मैं साधु हो गया। अब साधु का कर्तव्य क्या होता है ये नहीं जानते। साधु का कर्तव्य साधुशाही करना है, सज्जन बनना है। जो अपने अंदर में दुर्जनता है उसको बाहर करना है और सज्जन बनना है। और वह भी सज्जनता इस तरह दिखाना है कि लोगों में आत्मविश्वास हो। तो उसमें जब दृढ़ता आप में रहेगी अपने कर्म पर, तभी लोग विश्वासी होंगे आप लोग, अन्यथा विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि वो तो रात दिन वही कर रहे हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शरीर को वो रात दिन वही कर रहे हैं जो आप उनके साथ करना चाहते हो। तो आपको भी हल्का कर देंगे। इसलिए अपनी जगह पे स्थिर रहना पड़ता है। जितना आप स्थिर रहेंगे अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर, जितना स्थिर रहेंगे उतना ही आपका लाभ अन्य लोग लेंगे। और आपको तो अपना लाभ दिखाई दे ही रहा है कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और एक रस हूं। ये वृत्तियां, ये कर्म, ये संस्कार सब बदलते रहते हैं, ये बदलाव वाली चीजें हैं, इससे परिवर्तन होना ही है। लेकिन मैं स्वयं अपने आप में कभी परिवर्तित नहीं होता हूं, इस बात का एहसास होता है। लेकिन चलते रहने पर बीच में अगर रुके, बकारा में कम विद्यार्थी मतलब साधक कमजोर वृत्ति का होता है। कुछ व्यवहार ऐसा गुरु महाराज आपके साथ कर दिए जो आपके अनुकूल नहीं था, आपको लगा अरे तो कुछ भी नहीं है, क्या बताऊं, बस आप उस कर्म को करना छोड़ दिए, उनके पास जाना छोड़ दिए, उनकी बात को सुनना कम कर दिए। तो आपका जो अपना लक्ष्य है वह लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। लक्ष्य क्या है? स्वयं को जानना कि मैं कौन हूं। तो वृत्तियों में उलझने की जरूरत नहीं है। उस गुरु के उस लक्ष्य को देखना चाहिए जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहता हूं उनसे। तो छोटी छोटी चीजों में वो हमको परखते हैं, क्या उस बड़े चीज के लिए ये प्रिपेयर है या नहीं। अगर वो पा भी जाएगा तो करेगा क्या इसका? मान लीजिए आपको डीएम हमने बना ही दिया, आप क्या करोगे? आप बताओ। आप हो अनभिज्ञ, कुछ जानते तो हो नहीं, डीएम पद को ही पा करके क्या करोगे? कौन से विभाग के साथ क्या वार्तालाप करना है, क्या उनकी समस्या है, उनकी समस्या कैसे समाधान करना है, कैसे करोगे आप? क्योंकि कुछ नहीं जानते हो। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से हम जब काम करते हैं तभी हम उस लक्ष्य को, उस पद को पाकर के गरिमा में बने रहते हैं। और अगर हम काम उल्टा कर दें तो पद पे जाकर के भी गरिमा आपकी गिर जाएगी जो आप प्राप्त किए हो। इसीलिए साधु के बाद संत बना जाता है और संत स्थिर वस्तु में रहता है। वो अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने आंख को, कान को, नाक को, हाथ को, पैर को, सबको स्थिर करता है, शांत चित्त रहता है और शांत चित्त रह करके अपने काम को करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जो उनके पास आते हैं अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने चिंतन से सामने वाले को दो शब्द दे देते हैं, बेटा ऐसा करना चाहिए, ये काम नहीं कर रहे हो, ये काम जरूर करो, सुरती छोड़ दो, बल्कि आप दूध पियो, मेवा मिष्ठान खाओ, फल खाओ, काजू किशमिश बादाम पिस्ता खाओ, ताकि शरीर को ताकत मिले, बल। ये शरीर एक साधन है, साधन को साधन की तरह रखोगे तो निश्चित है कि ये साधन आपको साधन तक ले जाएगा। लेकिन अगर साधन को साधन की तरह नहीं रखोगे तो रोगी हो जाएगा। तो साधन ही जब रोगी हो जाएगा तो साधन तक कहां ले जाएगा आप? इसलिए शरीर रूपी साधन को स्वस्थ रखिए, इसके साथ दुर्व्यवहार न करिए। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और खुद भी अच्छा बनने की कोशिश करिए भीतर से, ताकि ये शरीर आपके लिए अमृत का काम करे। न मृत इति अमृत, मतलब वो चेतना जागृत हो जिससे कि मैं अपने अमृतत्व का ज्ञान प्राप्त करूं। मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता, मुझे हथियार काट नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, हवा हमें सुखा नहीं सकता, अग्नि हमें जला नहीं सकती,
पृथ्वी मुझे कीड़ा मकोड़ा की तरह खा नहीं सकती। मैं तो अमर हूं, न मरने वाला चीज हूं, लेकिन इसी शरीर में उलझा हुआ हूं, इसलिए लगता है कि मैं मर जाऊंगा। ये मरने वाली जो भावना हमारे अंदर में है वो खत्म होनी चाहिए। ये मेरा अस्तित्व होना चाहिए, उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मैं मरता नहीं, मैं कभी नहीं मरता है। ये तो प्रकृति मरती है, फिर जन्मती है, फिर मरती है, फिर जन्मती है। मतलब पौधा उगेगा, समय से बढ़ेगा, आगे जाकर के स्थिर होगा, फिर उसमें क्षरण होगा, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा समय का अंतराल लगता है बस, और कुछ नहीं। लेकिन जो आप हो, आप ना वृक्ष की तरह हो और ना ही प्रकृति का कोई अंग हो। आप प्रकृति की तरह ठोस, स्थिर, शुद्ध हो, लेकिन परिवर्तनशील नहीं हो। जैसे शरीर बदल रहा है ऐसे आप नहीं बदलते हो, आप तो स्थिर हो। शरीर के साथ जो बदल रहा है वो मन बदलता है, और मन आप हो नहीं। मन आपका है, चित्त आपका है, बुद्धि आपकी है, अहंकार आपका है, आप नहीं हो। तो दो चीजें जो एक में मिल गई हैं, उन्हीं को अलग अलग करना ही साधना का प्रतिफल है। जब अलग अलग करोगे तो निश्चित है कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं जो हूं एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं सबसे अलग हूं। तब आप निर्भय हो जाओगे। जो गीता में हमारे ऋषियों ने भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है, 16वां अध्याय में प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द में, अभयम अर्थात निर्भय होना। फिर क्या कहते हैं? सत्य संशुद्धि, यानी हृदय पवित्र होने पर ही आप निर्भय हो सकते हैं। और कैसे? ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरण में उतारता है वही निर्भय होता है। और वह निर्भयता जब आ जाएगी, आप अपने आप में हमेशा शांत चित्त रहोगे, बने रहोगे। तो जितना शरीर को जरूरत है उतना आप दे करके अपने आप में बिल्कुल शांत रहोगे। तो आत्मोत्कर्ष चिंतन का फल है। जो हम लोग चिंतन कर रहे हैं, इस चिंतन का फल है आत्मोत्कर्ष। तो आत्मोत्कर्ष का अर्थ है स्वयं की उन्नति अथवा विकास, किंतु यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है उतना है नहीं। इसका कारण यह है कि उन्नति के पैमाने ही सम्यक रूप से परिभाषित नहीं। सम्यक रूप से मतलब होता है सभी साधक एक तरह की एक आवाज में उस शब्द को स्वीकार कर सकें। अलग अलग साधक अलग अलग विचार लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए सम्यक रूप से नहीं है, परिभाषित नहीं हो पाया। इसका कारण यह है कि उन्नति के पैमाने ही सम्यक रूप से परिभाषित नहीं है, अपितु प्रत्येक साधक के दृष्टिकोण में उत्कर्ष का अभिप्राय भिन्न भिन्न है। कतिपय साधक ऐसे होते हैं जो भौतिक उन्नति को ही आत्मोत्कर्ष का सीधा सा पर्याय मानते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि हमारे साधु लोग एक से एक लग्जरी गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, उसी को वो अपना आत्मोत्कर्ष मान रहे हैं। बात हमारी समझ रहे हैं? जो यहां हम आप लोगों को दर्शाना चाहते हैं, कतिपय साधक ऐसे होते हैं जो भौतिक उन्नति को ही आत्मोत्कर्ष का सीधा सा पर्याय मानते हैं। यद्यपि यह दृष्टिकोण कहीं न कहीं संकुचित मानसिकता का द्योतक है। सही अर्थों में आत्मोत्कर्ष से अभिप्राय है नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति तो इनके समक्ष पूर्णतया महत्वहीन है। आपने आंतरिक अगर विकास नहीं की तो भौतिक विकास क्षणिक है, कुछ समय तक के लिए। उसके बाद फिर आप उस जो आपने धन कमाया है
उस धन से वंचित हो जाते हो। आप ही का लड़का ले लेता, बहू ले लेती है, नाती ले लेता है आपके सामने से। जैसे अंजलि में मैं बताया था ना, अंजलि में पानी रखिए तो जैसे 2 मिनट में, अगर ऐसे 2 मिनट पकड़े रहिए, आप देखेंगे कि 2 मिनट के बाद अगर आप मुंह में लगाएंगे तो आपके मुंह में पानी ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो नीचे से सरक गया। तो जो वर्तमान में जैसे उठाई तैसे तुरंत कट से उठा के पीजिए, तब तो वो आप तृप्त हो पाएंगे। लेकिन अगर जरा सा भी आपने रोका तो वो नीचे से सरक जाएगा। ऐसे ही है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सरक जा रहा है, उसमें स्थिरता नहीं आ रही। हमें चाहिए स्थिर वाली चीज। इसलिए कार, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, हमको तो जब से मैं 2007 से यहाँ महंत बना हूं बस्ती में कबीर आश्रम का, हमको बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी एक गाड़ी ले लीजिए। शुरुआती दौर में तो इतना बवाल था कि लोग कहे कि आपको गनर्स की जरूरत है, आपको लाइसेंस की जरूरत है, आपको बंदूक की जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए, तमाम बातें लोगों ने कहा। मैं कहा यार मैं तो साधु हूं, हमको कौन सी चीज का मरने का डर है। क्योंकि जब लंगोटी ले लिया गया और हमको बता दिया गया कि आज से आप मर गए, तो बताइए मैं मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता हूं। ये सब चीजें रखने वाले ही जिंदा होते हैं, मैं तो मरा हुआ हूं। मरे हुए को कौन मारेगा? अब मारेगा भी तो अगर हो सकता है मैं मारा होऊंगा तो मारेगा पक्का है। तो मैं वो मेरा जो रिवॉल्वर है या गनर है वो मेरा सुरक्षा करेंगे? वो तो अपनी सुरक्षा में परेशान रहेंगे, हमारी सुरक्षा क्या करेंगे? इसलिए मैंने कुछ भी नहीं, बस जैसा था वैसे आज भी चलता चला रहा हूं। एकदम बिल्कुल शांति है, क्योंकि मुझे दूरगामी दृष्टि ही दिखाई देता था कि अगर इनके कहने के लिए इनके बातों को अगर मैं स्वीकार कर लिया तो निश्चित है कि मैं फंस जाऊंगा। ये तो नहीं जानते, ये तो करके निकल जाएंगे, लेकिन फंसूंगा मैं। और अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो ये मेरे फैला होंगे, ये मेरे पास नहीं दोबारा आएंगे, ना ही मुझे सुझाव देंगे, ना मेरा साथ देंगे, ना सुझाव देंगे ना साथ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मैं जब अपने आप में मजबूत हूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं मुझे सुझाव भी देंगे और मेरा सहयोग भी करेंगे। भले इनकी जरूरत नहीं है, भले वो समय से ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने संत पद से डिग नहीं सकता हूं। मैं अपने आप पे स्थिर था और वह स्थिरता मुझे एकदम आत्मोन्नति ही नहीं करा, आत्मोत्कर्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने है। मैं स्वयं अपने आप में तृप्त हूं। भौतिक जीवन का विकास क्या करना है, सब लोग तो उसी में लगे हुए हैं। और कुछ हट करके भी विकास करना चाहिए, और हट करके विकास यह है मैं स्वयं का विकास कर रहा हूं। और वही विकास आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं कि सही ढंग से जो साधना की जाती है उसका परिणाम क्या मिलता है। मैं स्वयं निर्भय होता हूं, मुझे किसी की भय नहीं। रात में जाना हो, दिन में जाना हो, कोई किसी की जरूरत नहीं, एकदम एक डंडे की भी जरूरत नहीं। स्पष्ट कहा गया है, हमारे ऋषियों ने स्पष्ट करके हम लोगों का उदाहरण देकर के समझाया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याग। जो अहिंसा का व्रत ले लेता, प्रतिष्ठा का मतलब व्रत लेना, जो अहिंसा व्रत का पालन करता है, प्रतिष्ठा अपने अपने जीवन में बना लेता है, हिंसकी से हिंसकी जानवर भी उसके मित्र हो जाते हैं, ऐसा स्पष्ट है उसमें। करते नहीं हम लोग, इसलिए उसको समझ नहीं पाते। और जब करते हैं तो जब हिंसकी जानवर सामने आता है वो अपने आप ही पूंछ हिलाने लगता है, अपने आप में मालूम हो जाता है कि मेरे चिंतन का ही परिणाम है, मेरे अपने कर्म का ही परिणाम है, मैं अहिंसकी हूं। इसलिए हिंसकी जानवर भी अहिंसक बन गया मेरे सामने, क्योंकि जो मैं सोचता हूं या बोलता हूं या करता हूं वो वाइब्रेशन करता है, और वो वाइब्रेशन सामने वाले जीव के चिंतनों में जाकर के टकराता है। जो मेरे पास है वो सामने वाले के पास भी है। तो जो मैं सोचता हूं, बोलता हूं, करता हूं, वो सामने वाले में जाकर के टकराता है। तो अगर पॉजिटिव है, उसके भी विचार वैसे ही हैं, उसके भी कर्म वैसे ही हैं, उसकी भी बोली वैसे ही है, तो दोनों के संबंध अच्छे बन जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो विरोधी है, तो अगर आप अच्छे अपने जगह पर स्थिर हैं, उसको भी उसकी विरोधिता खत्म करके अपने में मिला देंगे, वो भी आपका मुरीद हो जाएगा। और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आप करके देखिए और प्रमाण अपने आप में ले लीजिए। आपको अलग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं, वो खुद आपको एहसास होता है, महसूस होता है अंदर से। जब वो व्यवहार सामने आता है
आप खुद महसूस करते हो। सही अर्थों में आत्मोत्कर्ष से अभिप्राय है नैतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति। भौतिक उन्नति तो इनके समक्ष पूर्णतया महत्वहीन है। आत्मोत्कर्ष का उद्देश्य है आध्यात्मिकता के पैमाने पर स्वयं का उन्नयन करना। आध्यात्मिकता के पैमाने पर स्वयं का उन्नयन करना, स्वयं का। केवल भौतिकता में उलझे रहने का सीधा सा अर्थ है अपने विकास को सीमित एवं संकुचित कर लेना। जैसे मैं इच्छा जाहिर कर दूं कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे इन्वर्टर चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये इच्छा हो गई। अब तो मैं अपने आप को संकुचित कर लिया, अपने आप को सीमित भी कर लिया और संकुचित भी कर लिया, बस उसी दायरे में। जो मेरी विशालता है आकाश की तरह, वो विशालता एक कुएं के अंदर जो स्पेस है बस उतने में अपने को सीमित कर लिया। जैसे कुएं का मेंढक है, कुएं में जब रहता है नीचे तो कुएं के आकाश को ही देख करके कहता है कि सारा संसार इतने ही तक सीमित है। ऐसे मैं अपने आप को कुएं के मेंढक की तरह सीमित कर लेता, लेकिन ऐसा है नहीं। और ऐसा मैं अपने साधकों से कराना भी नहीं चाहता हूं कि आप इच्छा तो करो, लेकिन अपने आप का पहचान करने के लिए कि मैं कौन हूं। इसके अलावा कोई आपको लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी लक्ष्य तो आपने अनेकों बार बनाया, अनेकों बार पाया, उसको भोगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त के अतृप्त ही रह गए और आज भी अतृप्त हो, क्योंकि अपने आप का परिचय नहीं है। इसलिए केवल भौतिकता में उलझे रहने का सीधा सा अर्थ है अपने विकास को सीमित एवं संकुचित कर लेना। भौतिकता क्षणिक सुख तो दे सकता है, किंतु अनंत सुख की प्राप्ति भौतिकता के सहारे नहीं हो सकता है। आत्मोत्कर्ष का संबंध अनंत सुख से है। आत्मोत्कर्ष का सीधा संबंध अनंत सुख से है। जो सुख मिल जाने पर वो कभी बिछुड़ता नहीं है अपने आप से, ऐसे अनंत सुख की द्योतक है आत्मोत्कर्ष। भौतिकता क्षणिक सुख तो दे सकता है, किंतु अनंत सुख की प्राप्ति भौतिकता के सहारे नहीं हो सकता है। आत्मोत्कर्ष का संबंध अनंत सुख से है, न कि तात्कालिक छद्म प्रसन्नता से। मान लीजिए हम कार खरीदना चाहते हैं, इच्छा जाहिर कर लिए, तो जब तक वो मिला नहीं तब तक तो इच्छा है, मिल गया क्षणिक प्रसन्नता देता है। हाँ, कार मिल गया। अब जब कार आपसे अपना मेंटेनेंस मांगेगी तब आपके पास कौन सा जन्म प्रसन्नता रह जाएगा, जरा हमें बताओ। उसको एक ड्राइवर चाहिए ड्राइव करने की। क्या आपको ड्राइविंग आती है? हमको तो नहीं आती। एक ड्राइवर रखना पड़ेगा। और ड्राइवर क्या हमारे पास फ्री होकर के काम करेगा? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उसका अपना शरीर नहीं है? क्या उसको अपने भूख प्यास नहीं लगता? क्या उसको ठंडी गर्मी नहीं लगता है? उसको कुछ चाहिए तब आपके साथ ड्राइविंग करेगा, क्योंकि साधु नहीं है। और साधु हो भी तो ड्राइव अगर कर रहा है तो उसका पारितोषिक उसको मिलना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। क्या उसको सम्मान देने के लिए आपके पास कुछ है? अगर है तो ड्राइव करने के लिए तैयार है। कम से कम 5,000 रुपए। अगर आपका साधु है तो उसको 5,000, अगर वो बाहरी है तो इस समय 10,000 रुपए चल रहा है। एक ड्राइवर का मंथली 10,000 रुपया मालिक को देना होता है। अगर आपके पास देने की हैसियत है तो ड्राइवर रखिए, या तो खुद सीखिए। एक आध महीने तक आप खुद सीखिए और सीख करके खुद ड्राइव करिए। तो आप गाड़ी ड्राइव करोगे या अपना आध्यात्मिक चिंतन करोगे? आप बताओ क्या करोगे? और आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए स्थिर होना पड़ेगा, और गाड़ी ड्राइव करने के लिए संसार को पकड़ने में लगना होगा। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन से भगत के पास जाएं, कितना पैसा हम कमाएं, ये सब चल रहा है, अभी हम देख रहे हैं। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है।
हमको तो अपना काम करना है स्थिरता का, कि मैं अपने आप में स्थिर बनूं। भौतिकता क्षणिक सुख तो दे सकता है, किंतु अनंत सुख की प्राप्ति भौतिकता के सहारे नहीं हो सकता है। आत्मोत्कर्ष का संबंध अनंत सुख से है, न कि तात्कालिक छद्म प्रसन्नता से। ज्यों ही हम भौतिकतावादी सोच का परित्याग करते हैं, त्यों ही स्वतः आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर चल पड़ते हैं। हमें नहीं चाहिए बाहरी कोई लक्ष्य, यहां मेरा अपना लक्ष्य शुरू हो गया, चाहना मेरी शुरू हो गई, मैं स्वयं अपने आप में स्थिर हूं, इसलिए बाहर की चीजें हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसका परिणाम देख रहा हूं। अब परिणाम क्या होगा, मैं जो अभी स्थिर हूं, हमारी स्थिरता स्थिर नहीं रह जाएगी, चंचल हो जाऊंगा मैं चंचल होने का मतलब मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा कर्म चंचल हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं अनंत हो जाएंगी। एक कार के मिल जाने के बाद अनंत इच्छाएं हो जाएंगी उसी में, क्योंकि 4 टायर घिसेगा, एक टायर मान ले पंचर हो गया तो उसको कैसे बनवाओगे, पैसा चाहिए। दुकानदार आपका चेहरा देख करके या साधु समझ करके थोड़ी बनाएगा, वो आपके सेवा के लिए नहीं बैठा, अपने परिवार के सेवा के लिए बैठा है, 4 पैसा उसको चाहिए। अगर 4 पैसा देने की हिम्मत है तो आप कार खरीदिए, क्योंकि टायर पंचर बनवाइए। टायर के पंचर ही बनवाते बनवाते जीवन खत्म हो जाएगा, डीजल पेट्रोल डलवाते डलवाते जीवन खत्म हो जाएगा। 10 लाख 12 लाख 14 लाख 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली आपने, उसकी कीमत जैसे ही आपने शोरूम से बाहर निकाला और आपका वो जो कार्ड बनता है, रसीद बनती है कार खरीदने वाली, परचेजिंग की, वो रसीद कटते ही 10% बताते हैं लेस हो जाता है। 10% हो या 2% हो, कम तो हुआ, 1% हो, कम तो हुआ। अब जैसे दिन प्रतिदिन बीतता जाएगा, वैसे वैसे उसका कीमत घटता चला जाएगा। साल बीता, मॉडल बदल गई, मॉडल के हिसाब से फिर आपकी उस कार की कीमत बदल जाएगी। आप खरीदे, मान लीजिए हल्की गाड़ी लिए 14 लाख की, साल भर में उसका कीमत कम हो गया, 1 लाख कम हो गया, 14 लाख से 13 लाख में आ गया। अगर उसका प्रॉफिट बढ़ता, उसकी कीमत बढ़ती, तब तो लेने में उचित था, लेकिन जब कीमत घट रहा है, तब उसका लाभ आपने क्या पाया। तो इसीलिए हम साधकों को बाहरी लक्ष्य नहीं बनाना है किसी भी प्रकार का, हमको अपने आंतरिक उन्नयन करना है। आंतरिक उन्नति में मन को कंसंट्रेट करना है। मन जब एकाग्र रहेगा तो निश्चित है उसकी सफलता समय समय समझ में आएगा। और अगर मन एकाग्र नहीं है, जिस विषय पे हम शोध कर रहे हैं उस विषय पे अगर हम स्थिर नहीं है, तो समय से फिर हमें अपना उन्नति कैसे दिखाई देगा कि मैं उन्नति भी कर रहा हूं अथवा नहीं। तो उन्नति को प्राप्त करने के लिए स्थिर होना बहुत जरूरी है, और स्थिरता तब दिखाई देगा जब आप किसी भी इच्छा में नहीं रहेंगे। तब जो ही हम भौतिकतावादी सोच का परित्याग करते हैं, त्यों ही स्वतः आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर चल पड़ते हैं। भौतिकता लंबे समय के उपरांत मानसिक अशांति एवं कष्ट को जन्म देती है। मानसिक अशांति और कष्ट को जन्म देती है। जब हम भौतिकतावादी बन जाते हैं ज्यादा दिन तक, तो वही कष्ट देने लगता है हमें। यह अशांति ही आत्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह अशांति ही आत्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। मान लीजिए हम 2007 में अगर आए और जोश में आकर के, महंती के जोश में मैं भी कार ले लिया हो, तो पैसा तो था नहीं, तो आजकल लोन में गाड़ी मिल जाती है, लोन में भरता, मान ले खुदा न खास्ता लोन ना भर पाता तो खिचखिचाती, तो भी बुराई थी, तो उस बुराई से मैं बच गया। और अगर मैं मान ले भर भी देता, तो क्या वो दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ती, दिन प्रतिदिन उसकी कीमत कम होती, वो पुराना होता जाता, मॉडल पुराना होता,
और हमारे वो गाड़ी पर बैठने का शौक पूरा नहीं होता तो फिर नई नई गाड़ी लेने का मन बनता। तो जो मैं आज अपनी स्थिरता को देख रहा हूं, क्या मैं गाड़ी लेने के बाद अपनी स्थिरता में देख पाता? कतई नहीं देख पाता। तो मैं अपने जगह पर स्थिर हूं, उस चीज को मैं अनुभव कर रहा हूं। अनुमाने पीछे वह मन तो होना। तो मैं खुद गाड़ी नहीं लिया, अपनी स्थिरता का अनुभव कर रहा हूं। गन नहीं लिया, गनर नहीं लिया, कोई लाइसेंस नहीं लिया, कोई बंदूक नहीं लिया, तो मैं उसके अच्छाई और बुराई दोनों से संतुष्ट हूं, तृप्त हूं। मैं अपने आप में स्थिर हूं, क्योंकि मैं दोनों से वंचित हूं। क्योंकि मैंने यहां देखा है, हमारे पास एक त्यागी जी आते थे, बेवा के रहने वाले थे, सिद्धार्थ नगर डुमरेगंज के रास्ते में बेवा एक कस्बा पड़ता है, वहीं पर वो रहते थे। तो मैंने उनको देखा है, तो दो दो छोटे छोटे इतने बड़े बड़े, क्या राइफल बोलते क्या बोलते पता हमें नहीं मालूम, वो लेकर के वो खोस करके आते थे, एक बैग में रखते थे, खोसे रहते थे साइड में। और उनको मैंने देखा है, मेरे पास यहाँ रुकते थे शराब में, तो वो सुबह जो है हवन करते थे। तो सोते समय भी मैंने उनको देखता था, वो कमरे में सोते थे, अंदर से लॉक लगा करके सोते थे ताकि मेरा कोई छेड़े नहीं, और सबसे अलग रखते थे ताकि कोई उसको छुए नहीं। उनको जो मैंने देखा, तो मैंने अपने आप को उनको उनके सामने तो व्यक्त नहीं किया, लेकिन मैं अपने मन में सोचा कि मैं इससे अलग हूं, बड़ी अच्छी बात है। दिन रात ये जो वृत्ति है हमारी, भजन में लगने के बजाय, अपनी सुरक्षा करने की बजाय ये उस बंदूक की सुरक्षा में लगा हुआ है। हमारा ही मन उस बंदूक की सुरक्षा में लगा है, ताकि वो चल ना जाए, कोई छीन ना ले, कोई ले ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं छूट ना जाए। तमाम तरह के प्रश्न मन में उठते हैं, और अंत में बेचारे हार्ट अटैक करके मर गए। वो राइफल, वो रिवॉल्वर, वो गाड़ी, वो सब उनका ही रह गया। जब ये शरीर रूपी गाड़ी यहीं रह गई और अपने अनंत के यात्रा पे चले गए, तो बता दीजिए और क्या क्या होगा। तो इसलिए मैं जब से संत बना हूं, मैंने साधु बना हूं, तब से मैं कोशिश करता हूं कि मैं नमक रोटी खा लूं, सूखी रोटी खा लूं, बासी रोटी खा लूं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बाहर की चीजें नहीं चाहिए जिससे मेरी शांति भंग हो। मुझे दर दर की ठोकर खाना पड़े, दर दर हमें भटकना पड़े, हमको ये सब पसंद भी नहीं है। मैं अपनी स्थिरता के लिए जब आया हूं, तो अपनी स्थिरता में ही मुझे बने रहना है, ताकि ये शरीर छूटते ही मैं अपने अस्थाई घर में जाकर के निमग्न हो जाऊं। मेरा अस्थाई घर मेरे पास ही है, मैं खुद ही हूं, लेकिन इस शरीर में जब तक हूं तब तक ये भटकाएगा, लेकिन इस शरीर में रहते हुए मुझे भटकना नहीं है। मैं अपने जगह पे स्थिर रहूं, और अपनी स्थिरता में अगर मैं स्थिर हूं, तो निश्चित है कि जैसे सांप केचुल छोड़ता है, सांप का कुछ नहीं बिगड़ता, सांप खाली केचुल निकल जाता है, जैसे मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है, ऐसे मैं अपने शरीर से अपने आप को निकाल ले जाऊंगा। ये तो प्रारब्धानुसार मैं इस शरीर में हूं, क्योंकि प्रारब्ध पूर्व जन्मों का है। जो लेन देन चल रहा है लोगों का, वो लेन देन जब पूरा हो जाएगा, तो मेरी स्थिति सब बिल्कुल शांत हो जाएगी, और शरीर अपने आप में छूट जाएगा, मैं अपने आप में स्थिर रह जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी स्थिरता को और मजबूत कर रहा हूं। जितना ही अंदर से मजबूत करूंगा, उतना ही मैं शरीर छूटते ही अपनी स्थिति में एकदम स्थितिवान हो जाऊंगा। अब वही मैं चाहता हूं, जो सचमुच साधक हैं, अपनी स्थिति को पाने के लिए खुद में मेहनत करें, परिश्रम करें, अपने स्थिरता को देखें, जानें, समझें, और अपनी स्थिरता की स्थिति में खुद को ढालें। बाहरी आंख देखता है चमक दमक, उसमें उलझ जाता है। बाहरी चमक दमक में उलझना नहीं है। कान बाहरी शब्द सुन करके क्रोध जागृत कर लेता है, लोभ जागृत कर लेता है, इसमें उलझना नहीं है। कान शब्द, कान एक शब्द है, एक विषय है, कान का विषय है, और वह विषय है उसका वायु तत्व का। तो इसलिए अलग अलग तत्वों के बारे में जब जानकारी हो जाती है, तो अलग अलग तत्व अलग अलग है, मैं अपने में अपना तत्व स्वयं अलग हूं, इन सब का जानने वाला, इनका प्रयोग करने वाला, इनसे अलग, ये चंचल है, मैं स्थिर हूं। अपनी स्थिरता का बोध होता है जब हम सही ढंग से काम करते हैं तब। यह अशांति ही आत्मिक उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है। आत्मोत्कर्ष का आरंभिक बिंदु
आत्मचिंतन एवं आत्म बिंदु, अंतिम बिंदु आत्मज्ञान होता है। जो मैंने अभी आप लोगों को 3-4 दिन से आत्मचिंतन कराया, उसी का आत्मोत्कर्ष का आरंभिक बिंदु जो आत्म उत्कर्ष है, यानी परिणाम जो दिखाई देता है, वह आत्मचिंतन एवं अंतिम बिंदु आत्मज्ञान होता है। आत्मोत्कर्ष का आरंभिक बिंदु आत्मचिंतन एवं अंतिम बिंदु आत्मज्ञान होता है। अपने आप का जानकारी होता है कि मैं यही हूं। अर्थात स्वयं के विषय में चिंतन करने से लेकर स्वयं को पूर्णतया जान लेने तक की यात्रा का नाम ही आत्मोत्कर्ष है। मैं यही हूं, ये कन्फर्म हो जाना ही आत्मोत्कर्ष का अंतिम लक्ष्य है। और वहां तक चलने के लिए आत्मचिंतन ही आत्मोत्कर्ष का प्रथम बिंदु है। अर्थात स्वयं के विषय में चिंतन करने से लेकर स्वयं को पूर्णतया जान लेने तक की यात्रा का नाम ही आत्मोत्कर्ष है। इस यात्रा की सफलता के लिए भौतिक जगत से दूरी बनाते हुए जीवन जीने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक हम बाह्य विषयों के प्रति आसक्त रहेंगे, आंतरिक यात्रा आरंभ ही नहीं हो सकती है। आंतरिक यात्रा के बिना आत्मोत्कर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हमें अर्थात साधक को आत्मिक उन्नयन के लिए हर हाल में प्रयासरत रहना होगा। अंतिम क्षणों तक, इस श्वास के अंतिम क्षणों तक अपनी स्थिरता में बने रहना होगा। तब सांप की तरह, जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वैसे आप शरीर को छोड़ दो। और जो आप हो, आकाश की तरह विशाल, स्थिर, शुद्ध, शांत, उस तरह से एकदम बिल्कुल महसूस होता है महाराज। भीतर से एकदम महसूस होता है कि मैं वास्तव में क्या हूं।